ये क्या हो रहा है? मंगल देव भी नतमस्तक हो गए इस बालक के समक्ष। कैसे संभव है ये? ये क्या हो रहा है? सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपति इस बालक को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? सर्वप्रथम चंद्रदेव और अब मंगल देव, उन्होंने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। क्या इन्हें यह ज्ञात नहीं कि ये बालक मेरे समक्ष पहुंचकर केवल अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करेगा, जिसका एक ही परिणाम होगा, बालक का सर्वनाश, बालक का सर्वनाश। तो अंततः भ्राता मंगल भी उन्हें पहचान ही गए और तब वो पिताश्री के मार्ग की बाधा बनना भला कैसे स्वीकार कर सकते थे? मंगल देव तो पिताश्री के मार्ग में बाधा नहीं बने, किंतु ये कंटीला पौधा अवश्य आपके उद्देश्य को बाधित करेगा लंकेश। वो भी तब जब अकस्मात आपके चरण इस पर पड़ेंगे और इसी संभलने के क्रम में आप शिवलिंग सहित भूमि पर स्पर्श कर जाएंगे और तब पिताश्री का आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। अब बुद्ध देव की बारी थी। काल सर्प दोष से प्रभावित होकर अपना प्रभाव डालने की। राहु द्वारा प्रेरित करने पर बुद्ध देव, जो बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन के स्वामी हैं, प्रभु पिपलाद को वापस लौटाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने प्रभु पिपलाद को सम्मोहित कर उन्हें लौटाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि अब वो बालक कदापि आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि अब तो स्वयं बुद्ध देव उसे रोकने जा रहे हैं, जिनके सम्मोहन के समक्ष किसी का भी टिक पाना असंभव है। कहाँ जा रहे हो बालक? कहीं तुम अपने मार्ग से भटककर यहाँ तो नहीं पहुँच गए? इतने अपरिचित स्थान में? नहीं, ये क्या स्थान है ज्ञात है मुझे, और मैं भटका नहीं हूँ। मैं तो केवल शनिदेव से भेंट करने आया हूँ। अच्छा, शनिदेव से भेंट करने जा रहे हो, किंतु क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा? मुझे शनिदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उत्तर चाहिए, किंतु कैसे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तुम्हें बालक? मेरे साथ के प्रति एक अन्याय, मेरे परिवार को मुझसे छीनकर मुझे समस्त संसार में अकेला करने का उत्तर तो शनिदेव को देना ही होगा। ओह, बस यही चाहते हो तुम? इसके लिए इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो और सूर्यमंडल के भीतर प्रवेश करने का प्रयास क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये संदेश मैं शनिदेव तक पहुंचा दूंगा। जाओ बालक, लौट जाओ। जाओ बालक, लौट जाओ। जो बुद्धि के नियंत्रक हैं, उन्हें यह बालक कैसे भ्रमित कर सकता है? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। बुद्ध को पार कर इस बालक का आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं।
अंततः वही हुआ जो मैं चाहता था। अर्थात प्रभु पिपलाद वहाँ से लौटने लगे थे, तो क्या बुद्ध देव की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल थी लंकेश? अवश्य थी, किंतु बुद्ध देव को बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन का स्वामी भी तो स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर ने ही नियुक्त किया था। हुआ ऐसा था कि उनके जन्म के कुछ समय उपरांत बुद्ध देव ने ज्ञान प्राप्ति की ओर अपना रुझान प्रकट करना आरंभ कर दिया, और फिर दिवस हो या रात्रि वो अपने अध्ययन में ही लीन रहते थे। और जब उनकी आयु 30 वर्ष की हुई तब वो सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर चुके थे, किंतु फिर भी उनकी ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई। उन्हें तो और ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, इसीलिए वो अपने नेत्रों को खुले रखकर प्रभु महादेव शिव शंकर के पार्थिव शिवलिंग के समक्ष अनंत एवं कठोर तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव शंकर शंभु की वो अनूठी तपस्या करते रहे। प्रत्येक दिवस वो शिवलिंग पर चुटकी भर मिट्टी का लेप लगाते एवं समय व्यतीत होने के साथ साथ चुटकी भर मिट्टी ने शिवलिंग के आकार को अत्यधिक बड़ा कर दिया। ओम नमः शिवाय। और फिर एक समय ऐसा आया जब उनके निकट कुछ विचित्र और संकटमय घटनाएं घटने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक कर बुद्ध देव के मार्ग में कई बाधाएं आती रही, किंतु वे अटल होकर पूर्ण दृढ़ता के साथ महादेव के शिवलिंग का निर्माण करते रहे। ओम नमः शिवाय। 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 मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै प्रभु, और कितनी परीक्षा लेंगे आप इस भक्त की? अब तो मुझ पे कृपा कीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन देकर मेरा सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु।